नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। अक्टूबर में चीन की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में उछाल। चीन की बढ़ती ड्रोन अर्थव्यवस्था पायलट की मांग को बढ़ावा दे रही है। ऊर्जा की बढ़ती लागत के बीच यूके में खुदरा बिक्री में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। अक्टूबर में चीन के इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी देखी गई, जिसका कारण मजबूत उपकरण और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ था। आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि उपकरण मैन्युफैक्चरिंग में 6.6% की वृद्धि हुई है, जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ से अधिक है। ऑटोमोटिव प्रोडक्शन में 6.2% की वृद्धि हुई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैन्युफैक्चरिंग में 10.5% की वृद्धि हुई। वहीं मानव रहित हवाई वाहन, नई ऊर्जा वाहन और सौर बैटरी जैसे नए सेक्टर्स में भी वृद्धि देखी गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडस्ट्रियल रोबोट और एकीकृत सर्किट में डबल अंकों की वृद्धि वैश्विक बाजार में चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। यह वृद्धि चीन के अपने उद्योगों को उन्नत करने और आधुनिक तकनीक और हरित नवाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन ने चीन के 7 गांवों को बेस्ट पर्यटन गांव का खिताब दिया है। इस उपलब्धि के साथ ही 2021 से चीन के कुल 15 मान्यता प्राप्त गांव हो गए हैं। ये 7 गांव चीन के विभिन्न क्षेत्रों और जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और भूवैज्ञानिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं। वे अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। साल 2024 के पहले 9 महीनों में 2 बिलियन से अधिक पर्यटकों ने दौरा किया, जिसने अर्थव्यवस्था में $183 बिलियन का योगदान दिया। चीन की बढ़ती ड्रोन अर्थव्यवस्था लाइसेंस प्राप्त ड्रोन पायलटों की मांग और आवश्यकता को बढ़ा रही है। चांगसू प्रांत में ट्रेनिंग स्कूलों में ज्यादा छात्र आ रहे हैं, क्योंकि निर्माण और निगरानी जैसे उद्योगों में ड्रोन लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रमाणित होने के लिए उम्मीदवारों को थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना होता है, जिन्हें पूरा होने में लगभग 20 से 30 दिन लगते हैं। हालांकि ट्रेनिंग की लागत लगभग 1 लाख रुपए है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कठिन कार्यों को संभालने के लिए ड्रोन का उपयोग करना सीखना बहुत आवश्यक है। मध्यम आकार के ड्रोन की ओर कदम उठाने से बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग करने के ज्यादा तरीके सामने आते हैं, जिससे चीन ड्रोन तकनीक में अग्रणी बन रहा है। चीन के चांगशी प्रांत में कारीगर चालू तेल कागज की छतरियां बनाते हैं। यह एक ऐसा शिल्प है जो 800 सालों से जीवित है। इस प्रक्रिया में 70 से ज्यादा चरण शामिल है, जिसमें पुराने बांस को चुनना और हाथ से पेंट किए गए डिजाइन बनाना शामिल है। बांस और कॉटन पेपर से बनी ये छतरियां 20 से ज्यादा देशों में भेजी जाती हैं। इस कला ने नौकरियां पैदा की हैं, स्थानीय बांस की बिक्री में वृद्धि की है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद की है। वो यूएन काउंटी ट्रेनिंग और विकास प्रदान करके इस शिल्प को संरक्षित करने का काम करती है, जो इस कला रूप की विरासत को मजबूत करती है। अक्टूबर में यूके में खुदरा बिक्री में मामूली 0.6% की वृद्धि हुई, क्योंकि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। लोग अब भोजन जैसी आवश्यक चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं और गैर आवश्यक चीजों पर खर्च कम कर रहे हैं। सप्लाई चेन की बढ़ती लागत के बोझ तले दबे खुदरा विक्रेताओं ने कीमतें बढ़ा दी है, जिससे कंज्यूमर बिहेवियर पर और असर पड़ा है। लोग बढ़ते बिजली बिलों को लेकर चिंतित हैं, जो अब वित्तीय तनाव का कारण बन गए हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यूके की सरकार रक्षा खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करने की योजना बना रही है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एपेक बैठक की बदौलत पेरू का पर्यटन क्षेत्र फिर से उभर रहा है। माचू पिचू जैसी आइकॉनिक जगह और केरल जैसी प्राचीन सभ्यताएं दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। केरल अमेरिका की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता है, जो भारत, चीन, मिस्र जैसी अन्य प्राचीन संस्कृतियों के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय अपील और प्रचार प्रसार से 2024 में टूरिस्ट की संख्या 2023 की तुलना में 1/3 बढ़ गई है। पेरू के पुरातात्विक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता का संयोजन लोगों को आकर्षित करता है। यह कोविड-19 महामारी के बाद एक मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देता है, जिसमें एशिया से पर्यटन में वृद्धि की उम्मीद है। समुद्र का बढ़ता स्तर बैंकॉक के दक्षिण में मछली पकड़ने वाले गांव समुद्र चीन के लिए खतरा बन रहा है। गांव छोटा होता जा रहा है, इसलिए लोगों को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब केवल एक स्कूल बचा है और छात्रों की संख्या घट रही है। बैंकॉक में भी भयंकर बाढ़ आ रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2100 तक शहर के कुछ हिस्से पानी में डूब सकते हैं। शहर भूमि के धंसने और ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब रहा है।
जिससे चिंताएं बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स तत्काल जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हैं क्योंकि समुद्र थाईलैंड के तटीय समुदायों के करीब पहुंच रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आपको मिलवाते हैं इंडियन एक्सप्रेस के डिप्लोमेटिक एडिटर शोभाजीत रॉय से। जी काफ़ी मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, तो बीजिंग, शंघाई, शियान, शियामेन और वुहान 4-5 शहर मैं पहले आ चुका हूँ। अब जो है मैं ये मेरा इसलिए इस बार जब मैं आया ऑलमोस्ट 6 साल बाद मैं पहली बार आया यहाँ पर, कोविड के बाद मैं पहली बार आया। तो सिटी ऑब्वियसली बहुत डेवलप्ड है चाइना में। लोगों से भी बातचीत हुई, लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो समझ आया, मतलब इस बार लग रहा है डिफरेंट, वो कि चीन के लोग काफ़ी ग्लोबल, काफ़ी इंटरनेशनल सोच रहे हैं। देयर आउटलुक इज़ उनका जो नज़रिया है काफ़ी, चूँकि चीन का जो सॉर्ट ऑफ राइज हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस, वो लोगों ने अपने जो व्यूज़ देते हैं कि उनको वर्ल्ड में वो रूल्स को शेप करना चाहते हैं, वर्ल्ड में रूल्स को sort of they see them as the rising power। ये उनके बातचीत से ये कॉन्फिडेंस ये निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट चेंज मैंने नोटिस किया इस बार। मैं 2018 के मुकाबले अगर आज इस बार की बात करूँ तो 6 साल बाद आने के बाद, तो वो यू कैन सी दैट in my conversations with people here। So journalists should be allowed to freely report from each other countries। I think that is that is a basic thing that one should have। अभी फ़िलहाल वो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि 4-4.5 साल का जो समय रहा है पिछले, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई है, तनाव रहा है दोनों देशों के बीच में। इस वजह से हालात ऐसे हुए कि जर्नलिस्ट भी दोनों तरफ से अब नहीं है, तो उसको बहाल मेरे ख्याल से करना चाहिए। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हम एक दूसरे के शहर, एक दूसरे के देश, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं या सिर्फ बीजिंग ही नहीं, और भी शहर देख सकें, वो आई थिंक हमको एक चीन के बारे में समझने में हमको ज़्यादा मदद मिलती है। G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड बॉडी ग्रुपिंग है, और पिछले साल भारत उसका प्रेसिडेंसी कर रहा था, होस्ट भी किया था। और वहाँ पर सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, बट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे भी चर्चा होती है। तो अभी जैसे 2 वॉर्स चल रही हैं, मतलब टेंशन चल रहा है, एक रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और टेंशन्स जो हैं इजराइल के साथ ईरान का, और इजराइल के साथ बाकी और देशों का वहाँ पे। तो उसमें दोनों देश, भारत और चीन, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं दोनों जगहों पे शांति का बहाल करने के लिए। और अर्थव्यवस्था में भी हमने देखा है कि हमेशा टेंशन रहता है डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वर्ल्ड का। तो उसमें भी भारत चाहता है कि कि ये इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म हो, और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का ग्लोबल ऑर्डर में मल्टीपोलर हो, जहाँ पे सिर्फ जो बड़े पावर्स हैं, हाँ, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया हो, और बाकी जो देश हैं उनका ही सिर्फ वर्चस्व ना हो, भारत का भी उसमें रोल और भूमिका रहे। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।